हे शिव अवतार, आप मेरी पुकार सुनकर जल्दी से आइए। आपका यश सारा संसार जानता है। हे हनुमान जी, आप संसार में बार बार जन्म लेने के भय को भी दूर कर देते हैं, फिर मेरा यह बंधन कितना सा है। आपका जगत सुखदाता नाम है। हे जग के स्वामी, आपकी जय हो। आप कृपा कीजिए। मैं अनेक बार आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आज का ये अनुभव भी बिल्कुल अद्भुत है। मैं फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में। वीडियो देखने के बाद आप खुद कहोगे कि असंभव को संभव सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो ध्यान से इस अनुभव को देखिए और समझिए। मेरा नाम हरिंदर पाल सिंह है और मैं पंजाब के भटिंडा का रहने वाला हूँ। जयेश भाई, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। आप इस कलयुग में जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपकी वजह से बहुत से लोगों को प्रभु से जुड़ने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का एक भक्त हूँ और 4 साल हो गए हैं मुझे प्रभु की भक्ति करते हुए। मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे फॉरेन जाना है और वहाँ सेटल होना है, मगर मैं स्टडी में थोड़ा वीक था। मैंने कई बार IELTS का एग्जाम भी दिया, मगर सिर्फ कुछ ही मार्क्स से रह जाता। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे प्रभु ने कुछ और ही सोच रखा था मेरे लिए। मैं प्रभु की पूजा करता और प्रभु को मेरा सपना पूरा करने की प्रार्थना करता। साल 2019 में मेरी एंगेजमेंट हो गई। मेरी वाइफ ने IELTS की हुई थी। हमने बाहर जाने की फाइल लगानी थी और जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो हमने फाइल लगा भी दी ऑस्ट्रेलिया की, मगर हमारी फाइल का 1 साल तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं अपना दुख बस प्रभु के साथ ही शेयर करता। फिर उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया और मेरी उम्मीद टूटने लगी कि अब हम फॉरेन नहीं जा पाएंगे और उसकी वजह से हमारा 1 साल बर्बाद हो गया। मेरी वाइफ की IELTS एग्जाम की एक्सपायरी डेट आने वाली थी। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम दोबारा IELTS की एग्जाम दे दो, तो मेरे कहने पर उसने दोबारा एग्जाम दिया तो उसका स्कोर कम आ गया। ये देखकर हम दोनों बहुत अपसेट हो गए। जब भी मैं मंदिर जाता तो प्रभु से बातें करता। एक दिन मैं पाठ कर रहा था, मेरी आंखें बंद थी। मैं प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहा था। मेरे अंदर से एक आवाज आई, जैसे मुझे मेरे प्रभु कह रहे हो कि अपनी वाइफ को बोल दोबारा एग्जाम दे। मैंने आंखें बंद रखी तो मुझे उस चीज का एहसास बार बार होने लगा। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम दोबारा एग्जाम दो। वो बहुत डरी हुई थी, मगर मैंने उसे दोबारा एग्जाम देने के लिए हिम्मत दी और मेरे कहने पर उसने एग्जाम दिया भी। और उस एग्जाम में उसका इतना अच्छा स्कोर आया कि हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते दिख रही थी। साल 2021 में मेरी शादी हो गई और प्रभु का नाम लेकर हमने मेरी वाइफ की कनाडा की फाइल लगा दी। हमारी फाइल तो लग गई, पर इस बार वीजा की प्रॉब्लम आ रही थी। फाइल लगे तो बहुत टाइम हो गया था, पर वीजा नहीं हो रहा था। मेरे घर वाले भी इस बार बहुत परेशान थे, लेकिन मुझे पता था कि जिस दिन मेरे प्रभु की नजर मुझ पर पड़ेगी उस दिन मेरा काम हो जाएगा। फिर एक दिन मैं अकेला बैठा था। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना सालासर जाकर प्रभु के दर्शन करूं, मगर मेरे साथ कोई आ नहीं रहा था और अकेला इतनी दूर कभी गया नहीं था। पर जयेश भाई, आप प्रभु का चमत्कार देखें। जिस दिन मैंने प्रभु को विनती की कि प्रभु, मैं आपके पास सालासर धाम आना चाहता हूँ आपके दर्शन के लिए, उसके अगले दिन मेरे एक चाचा जी हैं जो हमारे घर से कुछ ही दूर रहते हैं। हर साल वो सालासर बस लेकर जाते हैं और अगले दिन ही मुझे उनका स्पेशली कॉल आया कि हम सालासर धाम जा रहे हैं, अगर तू आना चाहता है तो चल। भैया, ये सुनकर मैं दंग रह गया और मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मैं सालासर गया और प्रभु के बड़े अच्छे से दर्शन किए और घर वापस आ गया। जयेश भाई, मैं एक पंडित जी को जानता हूँ जो हनुमान जी के भक्त हैं। तो जब मैं उनके पास गया और अपनी वीजा प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ग्रह दशा का चक्कर हो सकता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि तुम सालासर जाकर आए हो। मैंने कहा जी हाँ, मगर मैं चौंक गया था कि उनको कैसे पता कि मुझे सालासर जाना था और जाकर भी आया हूँ। उन्होंने मेरी कुंडली नहीं देखी, बस इतना ही कहा कि प्रभु पर विश्वास रखो, मुझे लग रहा है इस मंथ तुम्हारी वाइफ का वीजा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं प्रभु पर विश्वास रखकर पूजा पाठ करता रहा और प्रभु से कहा कि अगर आप मुझसे खुश हो तो मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन दो। अगला दिन रविवार था। मैं कुछ काम से बाहर गया था और मेरी वाइफ हमारी छत पर कपड़े वॉश कर रही थी, तो उसके पास एक वानर आया
और उसकी तरफ देखने लगा, मगर मेरी वाइफ उसे देखकर डर गई और हमारी छत पर प्रभु का ध्वज लगा हुआ है। वो वानर उस ध्वज के पास जाकर बैठ गया। जब मैं घर आया तो मेरी वाइफ ने मुझे सब बताया। ये सुनकर जयेश भाई मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे पता चल गया कि प्रभु ने मेरी विनती सुन ली है। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि फिक्र मत कर, अब तुम्हारा वीजा जल्द आने वाला है। जयेश भाई आप मानोगे नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर हमारा वीजा आ गया। मैं बहुत खुश हुआ और जिस दिन वीजा आया वो दिन मंगलवार का था। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। मैं तो बस आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस उन पर अटूट विश्वास रखो और धीरज रखो। प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, इस भक्त ने बिल्कुल सही कहा। प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए संकट समय में अपना धीरज मत खोना, प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखना। देखना प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो ऐसा ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।